नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे कानपुर नगर में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने किया पनकी रोड वन वे, तो व्यापारियों में दिखा खासा आक्रोश। साथ ही बताएंगे कैसे महासमुंद में बसना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के हो रहे भ्रष्टाचार एवं सरकार की नाकामी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, और कैसे रायगढ़ में हुई स्कूली बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पूरा मामला बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र का है, जहां पर 11 जुलाई को लैंसडाउन घूमने गए कीरतपुर थाना क्षेत्र के 5 दोस्त जब वापस लौट रहे थे, तब कोटद्वार दुगड्डा मार्ग सिद्धबली मंदिर के पास रपटे पर पानी का तेज बहाव होने के कारण उनकी सेंट्रो कार बह गई, जिसमें एक युवक कूद गया, जबकि अन्य 4 युवकों के साथ कार नदी में जा गिरी, जिसमें नदी में भी एक युवक बच गया और 3 युवक डूबकर मर गए। उनमें से एक का शव एनडीआरएफ की टीम ने तभी ढूंढ निकाला था। उनमें से एक का शव 15 जुलाई को बड़ापुर क्षेत्र के सारंगवाला के खो नदी में मिला, और एक 19 जुलाई को तीसरे युवक शहाबुद्दीन का शव भी शाह आलीपुर कोटरा के समीप आने वाली खो नदी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शिनाख्त कराई है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। कानपुर नगर के कल्याणपुर में पनकी रोड व जीटी रोड पर लगे वन वे व्यवस्था में पैदल, साइकिल व दोपहिया वाहन आने जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए व्यापारियों दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया है। पनकी रोड स्थित दुकानदारों ने बताया कि डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी को ज्ञापन देकर इस समस्या के लिए अवगत कराया जाएगा। कानपुर के कल्याणपुर में डीसीपी ट्रैफिक ने औचक निरीक्षण करने वाले जाम को लेकर यहां पर वन वे व्यवस्था लागू की थी, जिससे कल्याणपुर क्रॉसिंग से पनकी रोड पर कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल व साइकिल नहीं निकलने दी जा रही है, जिससे यहां के व्यापारियों व क्षेत्रीय निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के दुकानदारों व क्षेत्र निवासियों द्वारा बताया गया है कि पनकी रोड जाने के लिए या तो पहले बगिया क्रॉसिंग से होकर आना पड़ता है या आगे गूबा गार्डन क्रॉसिंग से जाना पड़ता है, जिसको लेकर उनको अनेकों समस्याएं हो रही है। डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी द्वारा वन वे व्यवस्था लागू किए जाने के बाद मोटरसाइकिल से लेकर साइकिल तक निकलने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। क्या नाम है आपका? जय नारायण त्रिवेदी। क्या समस्या हो रही है यहाँ पनकी रोड पे इस समय? समस्या डाइवर्जन की है। यहाँ पर ट्रैफिक आने, कोई सवारी कस्टमर आने ही नहीं पाएगा दोनों तरफ से। और क्या समस्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पे इस समय? सबसे बड़ी समस्या है, जब कोई आएगा ही नहीं तो व्यापारी नहीं होगा। सुबह आकर के दुकानदार दुकान खोल करके झाड़ू बोरी करके बैठेगा और शाम तक इंतजार करेगा हमारी वो नहीं हुई जाए। और ई रिक्शा निरंतर चल रहा है, वो बराबर चल रहा है। ई रिक्शा निरंतर चल रहा है। किसी को सरकारी हॉस्पिटल जाना है, वो भी परेशान है। घूम के जा रहा गोवा गार्डन, वहाँ इतने गड्ढे हैं जिससे परेशान व्यापारी परेशान हो। महिला बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग आदमी कैसे पार करेगा बताइए आप? जीटी रोड से पनकी जाने के लिए कोई मतलब साधन उपलब्ध नहीं इस समय? साधन ही साधन है, केवल साधन ही बचा है। पैदल भी पनकी रोड पर साधन बचा है, आदमी नहीं बचा। मंदिर का क्या रास्ता बंद करा देंगे? कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। कानपुर नगर में यात्री जन कल्याण समिति यात्रियों की सुविधा और जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती है। समिति के अध्यक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि हमारी समिति पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, कन्या विवाह, फ्री बच्चों की पढ़ाई आदि जनहित के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती है। बताते चले कि यात्री जन कल्याण समिति द्वारा एक अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें 4 निःशुल्क सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कमजोर व असहाय बच्चों को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सभी जाति धर्म के बच्चे इस निःशुल्क प्रशिक्षण में सम्मिलित हो सकते हैं और आगे चलकर रोजगार पा सकते हैं। जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या शिविर वगैरह लगाया जाएगा? नहीं, इसमें हम पहले उसको केंद्र खोलेंगे, सिलाई मशीन रहेंगी 2-2, 3-3, उसमें सिखाने वाले कि उनको पहले कैसे कटिंग की जाती है, जैसे झोला बनाना। अभी हमने जो झोले का वितरण किया उसको हमने 5 रुपया पर झोले की सिलाई दिया। अब हमारे अगर प्रशिक्षण वाले जो होंगे, अगर वो सिलेंगे तो उनको 5 रुपये पर झोले उनको रोज़गार मिलेगा और उससे उनकी आय भी बढ़ेगी, उनका परिवार भी चलेगा। इसलिए पहले उनको उसकी कटाई, फिर सिलाई, इस तरीके की व्यवस्थाएं उनको करने के लिए हम लोग उसमें तत्पर हैं। हमारे चैनल के द्वारा जनमानस से क्या कहना चाहते हैं जिससे उनको लाभ पहुंच सके जनमानस तक? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए चैनल आपका तत्पर है।
भगवान करे आपका चैनल दिन दिन बढ़ता जाए। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जिस तरीके से आज पर्यावरण प्रदूषण से इतना वातावरण दूषित हो गया है कि मौसम में अनिश्चितता है कि जब बरसात होना तो गर्मी होती, जब गर्मी होती तो बरसात होता है। इससे हमारी फसलें नुकसान होती हैं और हमारे तरह तरह की व्यवस्थाएं, फसल का और परिवार का नुकसान होता है, सामाजिक वातावरण खराब होता है। इसलिए सभी लोग पर्यावरण को अवश्य बचाएं, वृक्ष लगाएं तो उसको अपने पुत्र के समान पाल करके पाल पोष बड़ा करें। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बसना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बसना विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार एवं सरकार की नाकामी को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सड़क पर घूम रहे मवेशियों को हाँकते हुए एसडीएम कार्यालय लेकर पहुंचे और रोका छेका अभियान का पोल खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। एसडीएम की समझाइश के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें महासमुंद लोकसभा के पूर्व सांसद चंदू लाल साहू, जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री शंकर अग्रवाल, भाजपा प्रवक्ता जगन्नाथ पानीग्रही, विधानसभा प्रभारी अमरजीत छाबड़ा, पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल, पुरंदर मिश्रा एवं भाजपा नेता एनके अग्रवाल शामिल रहे। उन्होंने रोका छेका अभियान, कमीशनखोरी, अवैध शराब बिक्री जैसे अन्य मामलों पर लगाम लगाने की बात कही, जिसमें मौखिक रूप से सहमति बनी। उसके बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। आज बसना विधानसभा स्तरीय ये प्रदर्शन था जिसमें आपने देखा है कि हमने जो बेसहारा गाय बैल जो सड़क में घूम रहे हैं उनको हम लोग लेके आए थे। ये सरकार अपने आप में डींग हाँकती है, नरवा गरवा घुरवा बारी। कहाँ पे गाय इसके गोठान पे हैं, इसको आप सब ने देखा। सैकड़ों की संख्या में हमने गाय को लेके आई, उनके न चारे की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है। हम आज एसडीएम कार्यालय, इस तहसील कार्यालय का घेराव इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे अति भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है और ये पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार जो हो रहा है और इसका नंगा नाच जो हो रहा है ये कांग्रेस के शासन में हो रही है। हम आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। कल की घटना आप सब ने छत्तीसगढ़ की घटना देखी होगी, तो ये ऐसे निकम्मी और नंगी सरकार को इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि इस तरह से नहीं जगाया जाए। ये 4.5 साल से अधिक हो गया ये शासन में रहते हुए किसी का कोई काम नहीं की। चाहे शराब बंदी को लेके मामला की बात करें, चाहे हम पेंशन बढ़ाने की बात करें, ये सब चीज़ में ठगा का ठगा पब्लिक को ठग दिया है और इसलिए हम इसको जगाने के लिए, और यहाँ पे विधायक भी नहीं रहते, कहीं पे भी किसी पब्लिक की अगर कोई काम आए तो वो जाए तो कहाँ जाए। आज हम विधायक के निवास का घेराव करते लेकिन विधायक है ही नहीं, तो इसलिए उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करने आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम सब एक दिन के धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय समस्या है उसका समाधान यहाँ विधायक कर पा रहा है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कहते थे जिसके अंतर्गत गोठान बनना था, आज जितने भी पशु है, गौ माता है, बेसहारा घूम रही है, किसी भी गोठान में चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सड़क में बैठे हुए हैं और आए दिन दुर्घटना होते रहता है। इसलिए हम सब उस गाय को बैल को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं क्योंकि विधायक यहाँ रहता नहीं है, विधायक तो बहुत निष्क्रिय ही है, विधायक तो लापता है, विधायक मिलते नहीं है। तो इन समस्याओं को लेकर आए हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे सड़क है जो रिपेयरिंग करने की बहुत ज़रूरत है, रिपेयरिंग हो नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। मैं कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचार में PhD किए हुए हैं, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, चाहे चावल का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, हर क्षेत्र में घोटाला ही व्याप्त है। 4.5 साल में ये विधायक ऐसे एक भी उपलब्धि नहीं बता पाएंगे जो उसने किया है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया कह के भ्रम फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया के संबंध में कोई प्रकार से योजना नहीं बनाया और वास्तव में जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जो गाँव गरीब किसान के आगे बढ़ने के लिए पैसा दिया जाता था वो सब बंद हो गया है। आज सरपंच बनकर पछता रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये है कि ज़बरदस्ती वो जब वो खाद बीज लेने जाते हैं तो उनको ये वर्मिंग कंपोस्ट खाद है कह के मिट्टी मिला हुआ गोबर कुछ है और कुछ नहीं है उसको थमा दिया जाता है, उससे किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भूपेश बघेल 4.5 साल में पूरा फ्लॉप है और जबकि गांव-गांव गली-गली मोहल्ले में शराब अवैध तरीके से बिक रहा है।
उसके संबंध में हमने चर्चा किया। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। घरघोड़ा से बरौद कोल माइंस कॉलोनी जा रही स्कूल बस व बरौद कोल माइंस से घरघोड़ा की ओर आ रही ट्रेलर से हुई आमने सामने भिड़ंत। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल सेंट ऑन्स की छुट्टी होने के बाद स्कूल बस द्वारा बच्चों को स्कूल के बरौद छोड़ने जा रही थी। उसी दौरान घरघोड़ा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बरौद से कोयला लोड कर घरघोड़ा की ओर आ रही ट्रेलर के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए स्कूल बस के सामने हिस्से को जबरदस्त ठोकर मारी। और वहीं बताया जा रहा है कि बस में 24 स्कूल के बच्चे एवं बस ड्राइवर, खलासी सहित एक अन्य महिला भी थी। उनको भी कुछ हद तक चोट लगी है। सभी घायलों को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा लाया गया और वहीं उनकी मरहम पट्टी की जा रही है। तो वहीं कुछ बच्चों की स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय रायगढ़ उपचार के लिए भेजा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस धर्म जयगढ़ एसडीओपी दीपक मिश्रा के दिशा निर्देश अनुसार एवं घरघोड़ा थाना प्रभारी शरद चंद्रा के कुशल नेतृत्व में बस के ड्राइवर जो एक्सीडेंट के दौरान डैशबोर्ड में फंस गया था, उसको किसी तरह टोचन कर निकाला गया है। और वहीं एक्सीडेंट के दौरान बस ड्राइवर को भी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर भेजा गया है। स्कूल घरघोड़ा के करीब 24 बच्चे यहाँ की SCCL के द्वारा जो प्राइवेट बस चलाई जाती है बरघाट बरौद क्षेत्र के बच्चों के लिए, उन बच्चों को लेकर जा रही थी मिशन स्कूल से बरौद क्षेत्र में। इस दौरान अपोजिट साइड से आ रही, बरौद खदान साइड से आ रही एक ट्रेलर जो जांजगीर पासिंग गाड़ी है, वो ट्रेलर जो अपोजिट साइड से आती है उसके साथ इसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद मौके पर जैसे हमको सूचना मिली है, हमने जनसहयोग के माध्यम से सबसे पहले सारे बच्चों को 24 के 24 बच्चों को और जो उसमें परिचारिका थी इन सभी को अस्पताल लेकर आ गए। इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया यहाँ CHC घरघोड़ा में। जिसके बाद यहाँ पर से परीक्षण के उपरांत 5 बच्चों को जिनको बेहतर उपचार की आवश्यकता थी उन्हें तत्काल यहाँ पर रायगढ़ रेफर किया गया है बेहतर उपचार के लिए, बेहतर सेंटर में। साथ ही जो अन्य बच्चे हैं उनको भी प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है जिनको आवश्यकता थी और उनको सभी को परीक्षण के उपरांत अभी यहाँ पर से उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। सर, टेलर मालिक के ऊपर यह रायगढ़ से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।